क्या हुआ गणेश? तुम्हारा और तुम्हारे मूशिकों का पेट नहीं भरा क्या? पेट तो भर गया भ्राता, किंतु मन नहीं भरा। मुझे नेक दिए बिना आप रथ पर नहीं चढ़ सकती मामी श्री। स्वामी, अभी तो आपने वचन दिया था कि सारी परिस्थिति में आप मेरे साथ रहेंगे, और अभी आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं आपके साथ ही हूं देवी, और सदैव आपके साथ रहूंगा। किंतु छोटे भांजे ने आपसे नेक मांगा है, ये उसका अधिकार है, ये तो आपको अवश्य देना होगा। गणेश, आप बुद्धि के देवता हैं और मैं धन वैभव की देवी, और जब बुद्धि ही ना हो तो धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि हम दोनों की पूजा अब से साथ में होगी। जो हम दोनों का स्मरण साथ में करेगा वो ज्ञान और सफलता दोनों पाएगा, सदैव सुखी रहेगा। आपने बहुत अनुपम उपहार दिया है मामी श्री। इससे उत्तम नेक कोई और हो ही नहीं सकता। आइए देवी। विंता, तुम वहां क्यों खड़ी हो? तुम्हें हमारे साथ वैकुंठ चलना है। मैं वैकुंठ? प्रभु विष्णु के धाम? क्या हुआ? चौंक क्यों गई? विवाह हुआ है, पर वैकुंठ में भी तो रीतियां होंगी ना। जिस प्रकार इतने अच्छे से तुमने मेरी यहाँ सहायता की, वहां वैकुंठ में भी तो करोगी ना। सदैव विंता को मुझसे अधिक महत्व मिलता है। पर माँ, मैं कैसे? नहीं नहीं माँ, मैं नहीं आ सकती वहां। विंता, मैं स्वयं तुम्हें मेरे साथ वैकुंठ चलने के लिए कह रही हूँ और तुम मना कर रही हो। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है माँ, पर मैं कैसे? देवी विंता, वैकुंठ की स्वामिनी ने स्वयं आपसे साथ चलने का आग्रह किया। आप इनका आदेश टाल नहीं सकती। प्रभु, स्वागत की तैयारियां करने के लिए हमें आपसे पहले पहुंचना होगा। आज्ञा दीजिए।
चलिए माँ। रुको कद्रू, वैकुंठ जाने का विशेष निमंत्रण सिर्फ विंता को मिला है, तुम्हें नहीं, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए। तुम स्वयं भी तो बिना निमंत्रण के यहाँ आई थी ना। और स्वयं तुमने भी देखा ना कि इन सब ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। इन सब ने मेरी उपेक्षा की है, पर मैंने कैसे भी करके अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया। क्या तुम कर पाओगी कद्रू? व्याकुंठ में जाकर अगर तुमने विंता के लिए कुछ भी बुरा कहा या सोचा तो ना जाने परिणाम क्या होगा। यदि प्रभु विष्णु और देवी लक्ष्मी मुझसे रुष्ट हो गए तो अपने पुत्रों के लिए अमृत पाने का मेरा स्वप्न ही रह जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, मुझे वैकुंठ नहीं जाना चाहिए। तू जितना होना चाहती है विंता, उड़ ले। एक बार, बस एक बार मेरे पुत्रों को अमृत मिल गया तो फिर उन्हें तेरे करुण से कोई संकट नहीं होगा। फिर तब अपने हर अपमान का बदला लूंगी तुमसे। अद्भुत, अविश्वसनीय, कितना सुंदर है ये लोग। आज तक केवल इसके स्वप्न देखे थे मैंने। सदैव सोचती थी कि कैसा होगा वैकुंठ। अपनी कल्पना से इसके भित्ति चित्रों में रंग भरती थी, पर ये स्थान तो मेरी कल्पना से भी परे है गरुड़। मैं साक्षात वैकुंठ की यात्रा कर रही हूँ। ये सब तेरे कारण ही संभव हुआ है पुत्र। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा गरुड़, मैं वैकुंठ के द्वार के सामने हूँ। इतना बड़ा सौभाग्य, इतना सारा सुख, क्या कल्पनीय है गरुड़, अकल्पनीय। विंता, आओ आओ, अच्छा हुआ तुम तनिक पहले ही आ गई। एक बार तुम भी देख लो, गृह प्रवेश की कोई सामग्री छूट तो नहीं गई? मैं? हाँ, मैं कैसे देखूं? अरे चलो भी। ये देखो। देखो ना विंता, कोई सामग्री छूट तो नहीं गई? माँ, प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी आ गए। मुझे सदा से ज्ञात था
कि समुद्र मंथन कराने से हमारा मिलन अवश्य होगा, और आज आपको अपने साथ वैकुंठ लाते हुए मेरे सारे प्रयास सफल होने का अनुभव हो रहा है मुझे। पूजा स्वीकार करें गणपति, भीतर पधारें। सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए, मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। जय जय है मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय मां। माँ अरुंधति, माँ अनुसुया, जिस आत्मीयता से आपने मेरा स्वागत किया उससे मैं अभिभूत हो गई। गरुड़, विंता, तुम दोनों अपनी कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाते हो और वो बहुत प्रशंसनीय है। और सबसे अधिक धन्यवाद मैं आपको कहना चाहती हूँ स्वामी, आप ही के कारण इस अद्भुत आनंद का अनुभव करने का अवसर मिला मुझे। केवल आप ही नहीं देवी, संसार की हर स्त्री इसी सम्मान की अधिकारी है, क्योंकि पत्नी का धर्म निभाते समय वो जितने त्याग करती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरे सखा ने बिल्कुल सत्य कहा है देवी। एक कन्या जिस घर में पली बड़ी होती है उस घर को, माता पिता को, भाई बहन सखी संबंधियों को, सभी को छोड़कर वो एक अपरिचित व्यक्ति के साथ अपना पूरा जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाती है, केवल एक आश्वासन के सहारे। वो आश्वासन जो उसके पिता ये कहते हुए देते हैं कि ये वर तुम्हारे लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। पूरे विश्वास से कन्या अपने पिता के वचन को अपना जीवन मान लेती है। सब कुछ त्याग कर वो एक नया जीवन लेती है। ससुराल में पग रखते ही पति के सभी संबंधी उसके अपने हो जाते हैं। सत्य तो यह है देवी कि एक स्त्री ही है जो अपने सृजन की शक्ति से कुल को आगे बढ़ा सकती है, अपने पति को अपने माता पिता के ऋण से आंशिक रूप से मुक्त कर सकती है। स्त्रियां बिना कुछ मांगे पुरुषों पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। इसीलिए उनका सम्मान जितना किया जाए
उतना ही कम है। आपका कथन सत्य है महादेव, और भावुक भी। जिस प्रकार आप सभी ने मेरा गृह प्रवेश किया, उससे न केवल मुझे प्रसन्नता हो, बल्कि मेरे भीतर आत्मविश्वास का संचार भी किया कि वधू होने के नाते मैं अपने उत्तरदायित्व अच्छे से निभा सकती हूँ। मायके से ससुराल जाते समय संसार की हर स्त्री को इसी आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं ये संकल्प लेती हूँ स्वामी, आज से जो भी परिवार अपने बहू का गृह प्रवेश इन सब संस्कारों के साथ करेगा, मैं स्वयं उस स्त्री के भीतर स्थिर निवास करके उसे गृह लक्ष्मी बनाऊंगी। उसके शुभ हाथों से हल्दी के छाप उस घर के कष्ट और रोगों को मुक्त करेंगे। अक्षत बिखेरने से उस घर में संपन्नता और प्रसन्नता बिखरेगी, और आलते से रंगे हुए उसके पदचिह्न उस घर को धर्म और सफलता का मार्ग दिखाएंगे। यदि तुम सब मानते हो कि हमारे प्रतियोगी केवल देवता हैं, तो तुम सब भ्रम में हो। अमृत पर केवल देवताओं की नहीं, नागों की भी दृष्टि है। और नाग ही क्यों, जो भी प्राणी एक निश्चित आयु लेकर इस संसार में आता है और अपना समय पूरा होने के बाद पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, और वो प्राणी इस अमृत को पाना चाहेगा। इसीलिए हमारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए, ताकि अमृत प्रकट होते ही सबसे पहले हम उसे छीन सकें। पर यह कैसे होगा महाराज, क्योंकि गरुड़ की तीव्र दृष्टि सदैव हम ही पर बनी रहती है। हाँ महाराज, मंदराचल से लेकर वासुकी तक सब सदैव केवल देवताओं का ही पक्ष लेते हैं। और वैसे भी महाराज, अब विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी इस बंधन को देखेगी। उन सब की कड़ी दृष्टि के सामने कैसे चुराएंगे हम अमृत? नारायण नारायण। आप जानते हैं मां, एक दिन यहीं वैकुंठ में खड़े होकर गरुड़ के मन में भी ये इच्छा आई थी कि वो प्रभु विष्णु और मां लक्ष्मी के मिलन में सहायक बने। ठीक उसी तरह आज आपके मन में जो भी विचार आया है वो भी अवश्य पूरा होगा मां। वैसे सखी, जब से आपने स्वयंवर में नारायण को चुना है, तब से मेरे भीतर एक प्रश्न उमड़ रहा है। कहाँ तो आप मृगनयनी, मनमोहक लाल गालों वाली रूपमती देवी, और कहाँ ये नारायण जो कभी तो सलोने दिखाई देते हैं और कभी सांवला श्याम रंग धारण कर लेते हैं। आप कमल पुष्प पर विराजती हैं और ये विशाल सर्प पर। ये कैसा मेल है देवी?